अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाफी में आपका खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम 9 तरीकों से फटी एड़ियों के लिए घरेलू इलाज लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों सर्दियों के मौसम में एड़ियों का बढ़ जाना आम शिकायत होता है। इसकी वजह खुश्क मौसम और नमी की कमी होती है। इसके अलावा मुस्तकिल खड़े रहना, केमिकल वाले साबुन का इस्तेमाल करना, सर्दियों का मौसम होना, वजन का ज़्यादा होना, मुनासिब जूतों का इस्तेमाल न करना, इसके अलावा ज़ियाबतीस और इंगिज़ीमा की वजह से भी ये शिकायत हो जाती है जो काफ़ी तकलीफदार साबित होती है। दोस्तों कुछ घरेलू टोटके अपना कर हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, मुर्दा खाल। एड़ियाँ रगड़कर साफ करने से मुर्दा खाल अलग हो जाती है और इसकी जगह नई खाल ले लेती है। सोने से पहले एक टब में नीम गर्म पानी और लिक्विड साबुन मिलाकर लें। 20 मिनट तक पैरों को इसमें भिगो कर रखें। झावे की मदद से पैरों को आस्तेगी से रगड़ें। साफ पानी से पैरों को धो लें। नरम तौलिए से खुश्क करें। पैरों पर क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाकर सोती मोजे पहन लें। ये अमल रोजाना करें जब तक पैर मुकम्मल तौर पर सही न हो जाए। दूसरा कि नारियल का तेल। नारियल का तेल न सिर्फ पैरों को नमी फराहम करता है बल्कि फिंक्स और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी बचाता है। रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी में पैरों को भिगोए रखें और खुश्क तौराई से बने स्पंज से साफ कर लें। पैरों को अच्छी तरह खुश्क करके इन पर नारियल का तेल मल लें। तीसरा कि मेंथोल का इस्तेमाल। मेंथोल में मौजूद जरूरी तेल एड़ियों को ठीक करने के साथ नाखूनों के फिंक्स को भी खत्म करता है। रात को सोने से पहले पैरों को साफ करके और खुश्क करके मेंथोल लगाइए और सोती मोजे पहनकर सो जाइए। सुबह उठकर पैरों को नीम गर्म पानी से धो लें और खरदरी खाल के उतरने तक ये अमल जारी रखें। चौथा है कि पैराफिन विक्स। दोस्तों मुर्दा खाल अलग करने के लिए पैराफिन विक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जल्द को नरम और मुलायम बनाता है। पैराफिन विक्स को माइक्रोवेव या बॉयलर में गर्म कर लें। बराबर की मिकदार में खोपरे या सरसों का तेल शामिल कर लें। ये गाढ़ी क्रीम एड़ियों पर मल कर मोजे पहन लें। सारी रात लगी रहने दें और सुबह उठकर अच्छी तरह धो लें। 1 या 2 हफ्ता तक अमल रोजाना करें। पांचवा है कि ग्लिसरीन। दोस्तों ग्लिसरीन फटी एड़ियों के इलाज में बेहतरीन है। ग्लिसरीन और लीमू का रस बराबर की मिकदार में मिला लें। चाहे तो अरब गुलाब भी शामिल कर सकते हैं। पैरों पर मल लें। 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर पैरों को धो लें। 2 हफ्ते तक रोजाना लगाइए। छठा है कि एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट में मैग्नीशियम की मौजूदगी जल्द को तरोताज़ा बनाने के साथ टॉक्सिन को भी खत्म करता है। नीम गर्म पानी के टब में 1.5 कप एप्सम साल्ट शामिल कर लें। अपने पैरों को 10 मिनट तक भिगोए रखें। झावे से पैरों को ऐसा ऐसा रगड़ें। पैरों को अच्छी तरह पोंछकर पेट्रोलियम जेली या मॉइस्चराइजर लगाइए। 2-3 दिन तक ये अमल दोहराइए। सातवां है कि सिरका में मौजूद एसिटिक एसिड जल्द को नरम करता है जिससे मुर्दा खाल जल्द आसानी से अलग हो जाती है। सेब का या सफेद सिरका आधे से 1 कप लेकर 2 कप पानी में मिलाइए। इसमें पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोए रखें और झावे से रगड़कर साफ करें। पैरों को अच्छी तरह धोकर हल्का सा खुश्क करें और मॉइस्चराइजर या पेट्रोलियम जेली लगाइए। 8वां है कि लीमो अपनी तेजाबी खुसूसियत की बिना पर खुश्क मुर्दा खाल को साफ करने के साथ जल्द को नरम खूबसूरत बनाता है। नीम गर्म पानी में लीमो का रस शामिल करें। पैरों को 10 मिनट तक इसमें भिगोए रखें। नरम ब्रश से पैरों को साफ करें। पैरों को धोकर अच्छी तरह खुश्क करें और मॉइस्चराइजर लगाइए। हफ्ते में 2-3 मरतबा करें। पैरों के लिए स्क्रब भी तैयार कर सकते हैं। 5 चम्मच समुद्री नमक, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 लीमो का रस मिलाइए। एड़ियों पर लगाकर 15 मिनट तक के लिए छोड़ दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा करें। 9वां ये कि केला। बहुत ज्यादा पके हुए केले या गले हुए केलों का पेस्ट बनाकर पैरों पर लगाइए। 15 से 20 मिनट तक के लिए लगाकर छोड़ें। पैरों को गर्म पानी से और फिर ठंडे पानी से धोइए। फटे हुए पैरों के इलाज के लिए फटने से बचाने के लिए लगाइए। दोस्तों ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल के साथ बने रहें।